Students, today's topic is Kingdom Animalia. Kingdom Animalia. This is the fifth kingdom of we take a 5 kingdom classification. जो आज के हम जो फॉलो करते हैं classification of organism that was given by the R.H. Whitaker, and that is the 5 kingdom. The first kingdom is Monera, then Protista, then the third kingdom is fungi, and then Plantae, and then the fifth kingdom is kingdom Animalia. तो kingdom Animalia की classification हम डिस्कस करने जा रहे हैं. kingdom Animalia को किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी, और उसके बाद से फिर हम उसके जो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं किंगडम एनिमैलिया के, जो डिफरेंट जो फाइलम है हम उनको स्टडी करेंगे. तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किन किन बेसिस पे एनिमल्स को हम क्लासिफाई करते हैं. तो दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम की, किंगडम एनिमैलिया और एनिमल किंगडम. फर्स्ट थिंग वी टेक, the first basis is habitat. Habitat is the place where an animals live. Then the habit. Then we take level of organization. Level of organization. Next basis is level of organization. Next basis is body plan. एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे. Then the next basis is symmetry. Symmetry. Then the next basis is germ layers. Next one is coelom. Then next is segmentation. Segmentation. Ninth is after segmentation, that is presence or absence of notochord. Then digestion. Digestion किस तरह की हो रही है उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं. Then respiration. Respiration. Then circulation. Next one is excretion. Next one is nervous system. Next is reproduction. Reproduction asexual है, sexual है, किस तरह की है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है. And then development. Development, direct development है, indirect development है. And then the last one is types of eggs. Types of eggs. तो इन सारे बेसिस पे हम किंगडम एनिमैलिया को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो हम आगे स्टडी करेंगे. तो एक एक करके हम इसमें से देखते हैं, इसमें से हमारे पास किसके बेसिस पे हम किस तरह की हम क्लासिफिकेशन करते हैं और किन किन ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज हैबिटेट. पहली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेते हैं, दैट इज हैबिटेट. पहली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज हैबिटेट. तो हैबिटेट में हमारे पास क्या है आप देखिए. हैबिटेट इज द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स. द प्लेस, इट रिफर्स टू द प्लेस वेयर एनिमल्स लिव. अब हैबिटेट के बेसिस पे ब्रॉडली we can classify organisms, animals into two types. First is aquatic and the second is terrestrial. But before discussing terrestrial, in case of aquatic animals, aquatic को फिर से हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में. Aquatic means those living in water. But water अगर aquatic है तो it may be fresh water, then it may be brackish water.
brackish water or it may be marine water. एनिमल फ्रेश वाटर में रह सकता है. फ्रेश वाटर जैसे कि रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, दीज आर द फ्रेश वाटर जिसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं है, तो दैट इज द फ्रेश वाटर. तो फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम टाइप्स ऑफ क्रैब्स आल्सो, फिशेस वगैरह इसमें रहती है. ब्रैकिश वाटर, मरीन वाटर से हम सभी फेमिलियर है. मरीन वाटर जिसमें सॉल्ट कंटेंट काफी ज्यादा है, जैसे समुद्र का पानी, सी वाटर. ब्रैकिश वाटर इन दोनों के बीच की सिचुएशन है. ब्रैकिश वाटर जिसमें सॉल्ट कंटेंट फ्रेश वाटर से तो ज्यादा है लेकिन मरीन वाटर से कम है. बेसिकली ये उस तरह का वाटर है जहां से जैसे रिवर्स वगैरह जो है, रिवर्स वगैरह जब सी वाटर के साथ मिलती है तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे वहां क्या होता है, सॉल्ट कंटेंट ज्यादा नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड ब्रैकिश वाटर. तो जैसे ब्रैकिश वाटर में भी काफी सारी फिशेस रहती हैं. एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं फिशेस लाइक मॉली. मॉली एक छोटी सी फिश होती है. मॉली, सैल्मन, ये सारी जो फिशेस जो हैं ये ब्रैकिश वाटर में सर्वाइव करती है. नाउ मरीन वाटर. मरीन वाटर को आप फिर से डिवाइड कर सकते हैं into 3 types. The organisms living in marine water can be divided into 3 groups. First is benthic. Benthic means those organisms which live at the bottom of the sea. जो सी के बॉटम पे सर्वाइव करते हैं. तो लिविंग एट द बॉटम ऑफ सी. These animals live at the bottom of the sea. और इसमें फिर आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं. एग्जाम्पल में कौन से, स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस जो है, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस जो है सी के बॉटम में रहते हैं, सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज नेक्टन. नेक्टन जो सी सरफेस के ऊपर फ्लोट करके रहते हैं. फ्लोट, एक्टिवली फ्लोटिंग मतलब एक्टिवली स्विमिंग एनिमल्स जो एक्टिवली स्विम करते रहते हैं. एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिज्म अपर लेयर. एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं शार्क, डिफरेंट बोनी फिशेज, शार्क, बोनी फिशेज एक्सेट्रा. एंड द नेक्स्ट इज प्लैंकटन. प्लैंकटन जो पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, अपने आप वो स्विम नहीं करते, सी के करंट के अकॉर्डिंगली फ्लोट करते रहते हैं. बट हियर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द किंगडम एनिमेलिया, तो हम यहाँ पे जू प्लैंकटन वर्ड यूज करेंगे. जू प्लैंकटन. जू प्लैंकटन पैसिवली फ्लोटिंग organism. Examples आप ले सकते हैं डाफनिया. Now comes to next, that is टेरेस्ट्रियल. अब टेरेस्ट्रियल की हम बात करते हैं. अब आप टेरेस्ट्रियल में देखिए. टेरेस्ट्रियल में अगेन वी हैव डिफरेंट टाइप्स. जो एनिमल जमीन पे सर्वाइव करते हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं. फर्स्ट हम ले सकते हैं फोशोरियल. फोशोरियल एनिमल्स आर दोज विच लिव इन द बरो. लिव इन बरो. फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, रैबिट एक्सेट्रा. तो वी कैन राइट लिव इन बरो. एग्जाम्पल अर्थवर्म हो गया, रैबिट हो गए, ये सारे हो गए, दैट इज फोशोरियल. उसके बाद से फिर देन कर्शोरियल. कर्शोरियल दोज एनिमल विच आर फास्ट रनर. जमीन पे तेजी से दौड़ सकते हैं. चीता है, डॉग है, कैट है, ये सारे कर्शोरियल हो गए. दे आर फास्ट रनर. देन वी हैव स्कैंसोरियल. Scansorial are those animals which are wall climber.
हाउस लिजर्ड है, बड़े आराम से दीवार पे चढ़ जाती है, तो दीज आर वॉल क्लाइंबर, वॉल क्लाइंबर्स। देन वी हैव स्केंसोरियल के बाद वी हैव आर्बोरियल। आर्बोरियल दोज एनिमल विच लीव ऑन ट्रीज, जो ट्रीज पे रहते हैं, जैसे मॉन्कीज, बैट, चमगादड़, ये सब live on trees. And then the next one, volant. Volant, or you can also say aerial, जो हवा में उड़ते हैं, फ्लाइंग एनिमल्स। फ्लाइंग एनिमल्स में कौन से? बर्ड्स हैं, और जो विंग इंसेक्ट्स हैं, वैसे इंसेक्ट जिनमें विंग्स होते हैं, मॉस्किटोज वगैरह हो गए, मॉस्किटो हो गए, इसके अलावा हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, तो ये सारे एरियल या वोलेंट हो गए। ठीक है, तो फ्लाइंग एनिमल्स। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के बेसिस पे हमने पहले किंगडम एनिमलिया को, जैसे दो हमारे पास हैबिटेट है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में भी है फ्रेश वाटर एनिमल, ब्रैकिश वाटर एनिमल एंड मरीन वाटर। एंड मरीन वाटर में अगेन भी है बेंथिक, नेक्टन एंड zooplankton. Here one more thing, necton and planktons are together called pelagic. Pelagic is a word given for the animals which survive on the upper layer of the seas. So they are together called pelagic. They are together called pelagic क्योंकि upper layer पे ये survive करते हैं। Now the next basis of classification, that is habit. The next one we can take, that is habit. Now according to the habit के basis पे, habit means nature of the organisms. Habit implies nature of animals. अब आप देखिए नेचर के बेसिस पे, नेचर के टाइप्स पे हम फिर कितने पार्ट में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट वी हैव solitary, solitary एनिमल्स उस तरह के एनिमल्स को हम बोलते हैं जो कि अकेले रहते हैं, जो अकेले सर्वाइव करते हैं, वैसे एनिमल को हम solitary ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो solitary मीन्स एनिमल्स विच live alone। एग्जाम्पल हाइड्रा है, ग्रास हॉपर है, हाइड्रा, ग्रास हॉपर, these are solitary organisms. Now next, colonial are those organisms which live in group and help each other. ग्रुप में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मतलब दे आर बेसिकली द सोशल एनिमल लाइक ह्यूमन बींग्स। तो लिविंग ग्रुप, लिव इन ग्रुप्स एंड हेल्प ईच अदर। एग्जाम्पल यू कैन टेक हनी बी, आंट्स, टर्माइट्स एक्सेट्रा, ये सारे इसमें आ जाएगा, जो ग्रुप में रहते हैं और एक ट्रू सेंस में एक सोसाइटी की फॉर्मेशन करते हैं। तो दे आर बेसिकली जो सोशल एनिमल, ग्रुप में रहने के साथ साथ एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे जो मेंबर जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। बट एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस ये ग्रुप में रहते तो हैं बट एक दूसरे को हेल्प नहीं करते। तो द नंबर यानी ग्रुप इज ओनली मेंट फॉर द स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल लोकस्ट, टिड्डी दल जो होते हैं काफी ह्यूज नंबर में चलते हैं और रास्ते में जो खाने की जो चीजें हैं, जो फसल वगैरह आती है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट ग्रुप में
वो ग्रुप में केवल इसलिए है कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ के लिए ग्रुप में सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज वो अपनी किसी रिक्वायरमेंट के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो दैट इज ग्रेगेरियस। लिव, अगेन लिव इन ग्रुप, बट do not help each other, help one another. Example, locust. Then third, we have free living animal. फ्री लिविंग, जैसे हम सभी फ्री लिविंग है, तो live an independent life, lead an independent life. डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स, ये सारे क्या है? फ्री लिविंग है। बर्ड्स वगैरह ये सारे हो गए। देन पैरासाइट्स, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक या पैरासिटिक मोड ऑफ लिविंग, ये वैसे लिविंग चाहिए जो किसी अपने रिक्वायरमेंट के लिए होस्ट पे डिपेंड है। तो डिपेंड, ये इंडिपेंडेंट लाइफ लीड नहीं कर सकते। जैसे ही होस्ट की बॉडी से बाहर आएंगे ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाएगी, इनके लिए सर्वाइव नहीं कर सकते। तो डिपेंड्स ऑन होस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर। नाउ द नेक्स्ट वन इज sedentary. Sedentary और sessile, ये वैसे लिविंग थिंग्स हैं जो सबस्ट्रेटम के साथ चिपके रहते हैं, सी वाटर में बॉटम में चिपके रहते हैं। sedentary, remain attached with substratum. Example is sponges. So today we have discussed the two bases of classification, that is habitat and habit. Thank you.